हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट मेट। आज हम शुरू करेंगे जावा का एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म डिस्ट्रक्टर के ऊपर और उसके भी एक एग्जाम्पल भी हम करेंगे। अगर आप C++ में कंफर्टेबल हो तो फिर आपको पता होगा कि डिस्ट्रक्टर क्या है, लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो डिस्ट्रक्टर आप यूज़ करते हैं C++ में वो टोटली डिफरेंट है जावा में। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टर के ऊपर, लेकिन ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में आपको पता चल जाएगा, आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा वो सारा क्वेश्चन का आंसर के ऊपर। अभी अगर हम इसके ऊपर डिस्कस करें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। एक में है कि व्हाई फाइनलाइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड इंस्टेड ऑफ पब्लिक। तो इसका आंसर जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनलाइज है क्या। सेकेंड क्वेश्चन है फाइनलाइज मेथड को गार्बेज कलेक्टर को कितने बार कॉल करना चाहिए एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो फिर इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि गार्बेज कलेक्टर है क्या, फाइनलाइज मेथड को वो क्यों कॉल करेगा, फाइनलाइज मेथड कौन लिखता है, वो सारा चीज़। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक जावा नीड्स ए डिस्ट्रक्टर और नॉट। ठीक है, जावा का प्रोग्राम के लिए आपको एक डिस्ट्रक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी नेट में कोई भी सर्च करें, गूगल में कोई भी साइट में, तो डिस्ट्रक्टर का ढेर सारा डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टर को हम एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझें, जैसे कि आप किचन में कुछ करते हो, काम ख़त्म होने के बाद आप थोड़ा सा साफ सफाई करते हो कि नहीं करते होंगे तो अलग बात है, लेकिन जनरली लोग करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जावा का जो प्रोग्राम है ना, वो ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा वो साफ़ सफाई करता है। कौन करता है? जेवीएम कर लेता है, और उसको जनरली हम डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। लेकिन सही मायने में यहाँ पर साफ़ सफाई क्या है, अभी इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आप एक प्रोग्राम करते हो तो बहुत सारा चीज़ कर सकते हो, जैसे कि आप डाटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकते हो और बहुत सारा रिसोर्स को लेकर आप कुछ काम कर रहे होंगे, या फिर आप इनपुट कर रहे हो या फिर आप आउटपुट कर रहे हो, नेटवर्किंग में काम कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा रिसोर्सेज यूज़ होता है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आप काम ख़त्म हो तो सारा कुछ को रिलीज़ कर दो। तो ये डिस्ट्रक्टर कर लेता है। लेकिन क्या है कि जावा का एक बहुत पॉपुलर फीचर ये है कि ये बहुत प्रोग्रामर फ्रेंडली है। वो प्रोग्रामर को कभी कुछ प्रॉब्लम में पड़ना ही नहीं देता। जैसे कि देखिए, दूसरे लैंग्वेज में आपको C++ में आप डिस्ट्रक्टर लिखते थे, लेकिन यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्रोग्राम रन करोगे ना, तो आपका JVM इज़ रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज डिस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, जो डिस्ट्रक्टर काम करता है तो JVM कर ही लेता है। तो एसेंशियली ये ज़रूरी नहीं है कि आप करो, ठीक है, एक डिस्ट्रक्टर यूज़ करो। लेकिन फिर भी देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि बहुत लोगों के घर में मेड होंगे, मेड काम ख़त्म करने के बाद फिर और एक बार वो साफ़ सफाई करते हैं। उसी तरह अगर आपके प्रोग्राम में डिस्ट्रक्टर आप JVM अपने आप वो करेगा, लेकिन आपको चाहिए, आपका तसल्ली के लिए आप थोड़ा ज़्यादा कुछ करना चाहते हो, तो आप उसको कर सकते हो। कैसे? उसके लिए क्या होता है, एक फाइनलाइज मेथड है। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर को भी कभी कभी जावा में हम फाइनलाइजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो फाइनलाइज मेथड है ना, वो बहुत सारा काम करता है। अच्छा, ये एक अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि ये फाइनलाइज मेथड को कौन बोलेगा काम करने के लिए, या फिर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इन्वोक फाइनलाइज मेथड। वो JRE का काम है, मतलब आपका जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो काम करेगा। अच्छा, अभी आ गया ये फाइनलाइज मेथड कहाँ है और कहाँ पे वो रहता है। ठीक है, वो एक प्री डिफाइंड मेथड है, और वो कहाँ पे होता है, java.lang.object.class। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास का वो एक मेथड है और वो प्रोटेक्टेड है। अच्छा, अभी ये वाला जो क्वेश्चन पहले हमारा था ना, जो शुरुआत में हम शुरू किए थे कि जावा जो आपका जो फाइनलाइज मेथड है वो पब्लिक क्यों नहीं है, क्यों प्रोटेक्टेड है। तो अब उसका आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैं समझाना चाहती हूँ। देखिए,
ये जो मेथड वहाँ पर फाइनलाइज है उसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोग्रामर उसको ओवरराइट करे। ओवरराइट का मतलब ये है कि आप एक मेथड को अपने हिसाब से काम करा सकते हो, आप उसको अपने हिसाब से कुछ कोडिंग देकर लिख सकते हो। ये ओवरराइट एंड ओवरलोडिंग का जो एक्सप्लेनेशन है ना, अच्छे से हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, लेकिन यहाँ तक आप इतना समझिए कि ओवरराइड एक कंसेप्ट है जावा का जो कि प्रोग्रामर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो प्री डिफाइंड मेथड है उसको अपने हिसाब से काम कराने के लिए, तो उसको यहाँ पर ओवरराइड बोलते हैं। तो ये फाइनलाइज मेथड कहाँ पर है, और java.lang ऑब्जेक्ट क्लास में है। तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास में जो भी मेथड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो तो वो सारा प्रोग्राम में विजिबल है, ठीक है। तो फिर ये फाइनलाइज मेथड में को भी आप अपने प्रोग्राम में ओवरराइड कर सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो। अभी इसका एक सिंटैक्स देख लीजिए। ये जो जावा का जो फाइनलाइज मेथड है ना, वो जो प्री डिफाइंड है, उसका सिंटैक्स ये है प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज थ्रोएबल, एंड आप उसके अंदर कुछ कोडिंग अपने हिसाब से रख सकते हो। अच्छा, ये जो थ्रोएबल है ये है क्या, आप जब कुछ काम कर रहे हो ना, कॉम्प्लिकेटेड काम, कुछ मेमोरी के साथ, कुछ डिफरेंट रिसोर्स के साथ, कुछ पोर्ट के साथ, कुछ बफर के साथ, तो क्या होता है, और नेटवर्किंग के साथ भी, तो उसमें क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन आने का चांसेस है। अगर कुछ एक्सेप्शन आएगा तो फिर उसको हैंडल करने के लिए ये वाला है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर तो इसको बोलना पड़ेगा इसलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी डिफरेंट सेशन हम करेंगे। फिर अभी हम अगर वही मेथड को अपने जो फाइनलाइज मेथड है जावा का प्री डिफाइंड अपने क्लास में लिखना चाहते हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी कोडिंग उसमें रख सकते हो। लेकिन देखिए, फाइनलाइज का पर्पस है कि सारा कुछ काम ख़त्म करो बस, ठीक है। तो उस हिसाब से उसी हिसाब से कोडिंग रखना है। फिर नेक्स्ट है, इस यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। आप देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ना, पब्लिक क्लास डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ये तो आपको पता है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम क्या किए, एक डीएम लिए हैं, डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। फिर ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, सिर्फ ये समझाने के लिए कि फाइनलाइज कैसे काम करता है, तो इसलिए हम कुछ नहीं किए, उसको डीएम इक्वल टू नॉल कर दिए। फिर system.gc क्या है ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। फिर system.out.println इन द मेन मेथड प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज, यहाँ पर जो पहले फाइनलाइज मेथड था इसको हम यहाँ पर ओवरराइड किए हैं, बस इतना है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा छोटे छोटे चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में आ सकता है। जैसे कि सिस्टम जैसे है क्या, डीएम इक्वल टू नॉल आप क्यों किए, नहीं करने से नहीं होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर और प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज में आप क्या काम कर रहे हो, ये सारा चीज़ यहाँ पर देखिए। जीसी क्या है, जो कि एक सर्विस है जेवीएम का, जो कि गार्बेज कलेक्शन के लिए काम करता है। अच्छा, गार्बेज कलेक्शन क्या है ये पहले हम देख लेते हैं। आप मान लीजिए आप किचन में साफ सफाई कर रहे हो, ठीक है, आप पीरियोडिकली करते हो, दिन में एक बार करते हो, 2 बार करते हो, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक टाइम में करते हो। लेकिन जब आप किचन में कुछ काम कर रहे होंगे और आपको दिखेगा कि कोई खाली जैसे कंटेनर पड़ा हुआ है, बैग कुछ ज़रूरी नहीं है, तो आप उसको फेंक सकते हो। इसका मतलब आप 2 तरह का गार्बेज कलेक्शन करते हो, साफ़ सफाई करते हो। कैसे, एक तो पीरियोडिकली करते हो, दूसरा जब आपको दिखेगा कि कोई कुछ चीज़ खाली ऐसा गार्बेज पड़ा हुआ है तो आप उसको फेंक देते हो। तो जेवीएम उसी तरह काम करता है। एक तो जब प्रोग्राम ख़त्म होने को होगा तो वो क्या करेगा, चेक करेगा सारा कुछ ठीक ठाक है, कौन सा डीएलोकेट करना है, कौन सा लॉक को रिलीज़ करना है, कौन सा डाटाबेस कनेक्शन को क्लोज करना है, सारा कुछ। एंड एट द सेम टाइम जेवीएम ऑल्सो चेक्स पीरियोडिकली, बीच बीच में चेक करता होगा कि कुछ ब्लैंक है क्या, कुछ अनयूज्ड है क्या, कुछ को फेंकना है क्या। तो उसके लिए जो काम करता है ना वो जीसी है, ठीक है। अभी आपको समझ आ गया होगा कि जीसी है क्या। तो लेकिन वो जीसी को कॉल करने के लिए वहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेगा system.gc। तो आप
क्लियर हो गए होंगे कि system.gc है क्या। तो system.gc एक API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि बहुत सारे चीज़ में यूज़ होता है। एंड्रॉयड में, सी हास में, बहुत से लैंग्वेज में यूज़ होता है। और ये पर्टिकुलरली इन्वोक होता है आपका, आइदर आप अपने हिसाब से इन्वोक करो या फिर JVM आपके लिए कर लेगा, और ये एक बार इन्वोक हो जाता है। अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रक्टर का, जैसे कि ओवरलोडिंग नॉट पॉसिबल। डिस्ट्रक्टर में आप ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक इन्वोक होता है। एंड वो क्या करता है, आप जब कुछ अनयूज्ड होता है ऑब्जेक्ट, कुछ अगर प्रोग्राम ख़त्म हो रहा हो या फिर बीच में कुछ अनयूज्ड हो गया तो उसको ख़त्म करता है। एंड जब कोई ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होगा तो भी वो भी ख़त्म करता है। अच्छा, आज हम क्या डिस्कस किए, फाइनलाइज मेथड है क्या, system.gc है क्या, एंड डिस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। देखिए, इसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा नोट्स में, आप वहाँ से ले सकते हो। ये जो क्वेश्चन था ना, जो पहले हम डिस्कस किए थे कि जावा का जो फाइनलाइज मेथड है वो कितने बार कॉल होता है, वो एक ही बार कॉल होता है, ठीक है। और हाँ, और एक दूसरी बात, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर JVM आपको डिस्ट्रक्शन का सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है तो डू यू थिंक दैट आपको फाइनलाइज मेथड यूज़ करना चाहिए, ओवरराइड करना चाहिए? कभी कभी हाँ, क्योंकि जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, जब आप कोई क्रिटिकल काम कर रहे हो तो ये ज़रूरी है। एंड आपको फिर एक्सप्लेनेशन आपको मिल तो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स में अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम।